नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में, आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कोटा के नानता महल स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। दोस्तों, हमारे जो पुराने गढ़ है या महल है, वहां पर अधिकतर जगहों पर जो है स्कूल संचालित किए जाते हैं और ऐसा ही एक स्कूल यहां पर संचालित किया जा रहा है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे आगे विजुअल्स भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ की जो इमारत है वो बहुत ज़्यादा जर्जर अवस्था में है और ऐसे में यहाँ पर स्कूल संचालित किया जा रहा है। कई सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो इस स्थिति में किस तरह से वो खतरे में है, बारिश के ये दिन है और इन दिनों जो किसी भी हादसे की होने की आशंका बहुत ज़्यादा है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ के स्टाफ से हम जानेंगे किस तरह से वो चाहते हैं कि यहाँ पर इनोवेशन हो और बच्चों का जो भविष्य है वो भी सुरक्षित रह सके। दोस्तों, प्रोग्राम में सबसे पहले यहाँ के स्टाफ से हम बात करेंगे। सर, नाम बता दें आपका। अशोक भटनागर नाम है जी। टीचर है सर आप? मैं अध्यापक हूँ जी। तो सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर जो स्कूल संचालित हो रहा है और बारिश के अब ये दिन है, तो किस तरह से खतरा है सर यहाँ पर? बारिश के समय में यहाँ पे पानी भर जाता है, इधर आसपास में पानी हो जाता है, ऊपर से टपकता है। ये जिस तरह से ये बने हुए हैं ना जी, ये अगर कोई किसी तरह से कोई अगर मान लो नीचे भी आ जाए या ये गिर जाए जी, तो बड़ा खतरा होने की संभावना होती है। और दूसरी चीज़ है, हम लोगों ने डोनेशन करके इसको अभी करवाया है। बाकी पहले तो बॉडी खंडित अवस्था में था। अभी हम लोगों ने पैसा, हमारे जो नए सर आए अभी प्रिंसिपल सर का आए, उन्होंने बाहर से डोनेशन भी दिया। जर्जर अवस्था में, यानी कि बड़ा जर्जर था ये। अभी तो आपको बड़ा अच्छा दिख रहा है, पहले तो बिल्कुल जर्जर था जी। हमारे जो प्रिंसिपल आए उन्होंने बाहर से भी डोनेशन। तो सर, मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर जरूरत है, रिपेयर करवाना बहुत मेंटेनेंस हम लोग नहीं करवा सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने आगे सर इसके लिए प्रयास किए है, प्रशासन तक ये बात पहुंचाई? ये पुरातत्व विभाग का है जी। तो पुरातत्व विभाग में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये अगर इसको ठीक करवाना होगा तो पुरातत्व विभाग वाले करवाएंगे। शिक्षा विभाग वाले केवल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें बाहर से डोनेशन लेके, जैसे हमारे सर ने, हमारे बड़े सर ने डोनेशन लिया जी। तो आप लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि ये जो भवन है उसमें ये जो है थोड़ा सा इस तरह से रिनोवेट करवा पाए, थोड़ी सी चीज़ों को मेंटेनेंस करवा पाए ताकि बच्चे जो है वो सुरक्षित रह सके। और आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ है, तो उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत करेंगे प्रोग्राम में। नाम जानना चाहूँगी जी। थैंक यू मैडम। डॉक्टर MS खान जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये स्कूल जो यहाँ पर संचालित हो रहा है, कितने बच्चे हैं सर अभी वर्तमान में यहाँ पर? हमारे यहाँ इस कैंपस में 2 स्कूल संचालित है मैडम। ये तो जहाँ अपन है अभी, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जी। इसमें तकरीबन 400 बच्चे पढ़ते हैं। और नीचे जो से आप एंटर हुए वो मिडिल स्कूल है गर्ल्स का जी। तकरीबन 150 बच्चे उसमें हैं। तो सब मिलाकर के 550-600 के बीच बच्चे जी। 550-600 के बीच यहाँ पर बच्चे हैं। स्कूल संचालित किया जा रहा है। और बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो हम सभी देख रहे हैं किस जर्जर अवस्था में ये बिल्डिंग है। तो सर, किस तरह के हादसे की यहाँ पर आशंका है, जिस तरह से स्थितियाँ बनी हुई है? भाई देखिए कि ये बिल्डिंग का जो है ये पुरातत्व विभाग की बताते हैं लोग। हालांकि हमारे पास इसके कोई ऐसे दस्तावेज भी नहीं है कि पुरातत्व विभाग की है जी। लेकिन ये मतलब गवर्नमेंट की बिल्डिंग नहीं है, बहरहाल स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। और इसके लिए हमने पिछले दिसंबर में UIT में फाइल लगाई, पूरा कंप्लीट आवेदन भर करके ज़मीन आवंटन के लिए। क्योंकि जब ज़मीन आवंटन होती है तो फिर सरकार की एक विशेष योजना है कि भाई जो भवन विहीन विद्यालय होते हैं उनके लिए स्पेशल बजट भी आता है और बिल्डिंग बन जाती है, बनाई जाती है। लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास में आ जाता है। तो उसके लिए हमने UIT में
दिसंबर में फाइल लगाई, उसके बाद हमें ने रिमाइंडर भी दिया, लेकिन वहाँ से हमको ना तो हमारे जो हमने प्रस्ताव दिया उस पर ना तो कोई ऑब्जेक्शन लगा आज तक और ना ही जमीन आवंटित हुई। तो यानी अप्रूवल भी नहीं मिला, कोई कार्रवाई भी उस पर आगे नहीं हमने रिमाइंड लेटर भेजे हर महीने, उसकी प्रतियां हमारे पास है, लेकिन अभी यूआईटी से आज दिनांक तक तो हमको जमीन आवंटित नहीं हुई। जी, तो सर ये जो बिल्डिंग है आप कह रहे पुरातत्व विभाग के अधीन है और सरकार की तरफ से भी आप कर रहे कोशिश अपनी तरफ से। समसा की सर मैं बात करना चाहूँगी, वहाँ से किस तरह की हेल्प की आप उम्मीद? समसा की देखिए मैडम, वो समसा वालों का भी यही है, हम लोग उनसे भी मिले हैं और जितना मैं समझता हूँ ये प्रिंसिपल प्रोसीजर जो है, जब जमीन संस्था के विद्यालय के नाम हो जाती है तो फिर समसा के जरिए ये काम होता है परिषद से कि वो जो बजट आवंटित होता है वो भी समसा के थ्रू होता है, और एक जो रूटीन में हर साल जो मरम्मत का बजट आता है उसका फायदा भी हमें इसीलिए नहीं मिल पा रहा, टेक्निकल प्रॉब्लम है क्योंकि ये गवर्नमेंट की संपत्ति नहीं है, मतलब वो शिक्षा विभाग की संपत्ति थी जी। तो कहीं ना कहीं परेशानियां इससे जुड़ी और परेशानियां तो वो भी नहीं मिल पा रहा मेंटेनेंस। परेशानियां तो मैडम बहुत सारी है, जैसे अब आप देखिए कि पिछले 6 महीने में हमको याद है कि एक बार जमीन आवंटित हो जाएगी, जब भी कुछ समय में स्कूल चलाना ही पड़ेगा इसमें बिल्डिंग बनने तक, तो इसमें हमने भामाशाह सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च करके, और जहाँ बहुत ज़्यादा खराब फर्श था, ये आप देख रहे हैं इस कमरे का है जैसे, और क्लास रूम्स का था उसको ठीक करवाया, और ये जहाँ जहाँ क्लासें बैठती हैं ये तो 5 मंजिल है, वहाँ तक तो हम पहुँच नहीं पाते ना हमारे पास बजट है, लेकिन हमने सहयोग से जितना हम कर सकते थे तो पूरा अभी आप नीचे से देखते हुए आए होंगे कि इसकी पुताई करवाई है। तो आप लोग अपने स्तर पर अपने लेवल पर आप प्रयास कर रहे हैं और अपनी तरफ से आप पैसा लगा करके मेंटेनेंस करवा रहे हैं। जी। तो सर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, बारिश के दिन है तो किस तरह से खतरा है यहाँ पर जो भाई बारिश के दिनों में, जैसे आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में भाई आसपास जंगल जो जिस तरह का उजाड़ रहता है, तो पिछले साल अक्टूबर में पेंथर भी आ गया था, कहीं ना कहीं आपके नोटिस में होगा, तो इस बार हमने सहयोग रहा, हमको शहरी नरेगा में नगर निगम वालों का सहयोग मिला, हमारे पार्षद महोदय का सहयोग मिला, और उस शहरी नरेगा में ये आप जो देख रहे हो इधर पीछे और सामने जो ग्राउंड्स है इनकी पूरी सफाई भी करवाई है, तो एक वो खतरा खत्म हुआ, कीड़ा काटे का भी कम हुआ है खतरा तो। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है मैडम कि एक तो इसमें जो कमरे हैं ये पहली बात तो स्कूल के हिसाब से बिल्डिंग बनी हुई नहीं है, और नामांकन तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो वो कुल मिला के जो हमने अलग अलग जगह जो चीज़ें कर रखी हैं तो उसी लिहाज से मतलब बच्चों को बैठने में बहुत दिक्कत आती है, क्लास ढंग से बैठ नहीं पाती। दूसरी बात जर्जर तो यही सही, इसको हम देखते हैं, इसकी आवाज़ भी करते हैं, बरसात के पहले हमने कोशिश भी की ऊपर थोड़ी साफ सफाई हो जाए। ऊपर जो इसके ऊपर जैसे जो मंजिल है उसमें कुछ पट्टियाँ भी टूटी हुई है जिनमें एंगल वगैरह लगी हुई है, तो खतरा तो बना हुआ ही रहता है, लेकिन अब चूंकि स्कूल तो चलाना है तो फिर हम इसको मतलब सावधान तो पूरा रहते हैं बरसात के मौसम को लेकर के, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई नुकसान हमारी तरफ से नहीं होने देते हैं। तो सावधानियां पूरी बरत रहे हैं, सतर्कता पूरी है, लेकिन फिर भी जिस तरह से बिल्डिंग की स्थिति है, हालात वाकई में चिंताजनक है कि किसी भी वक्त यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए स्कूल हम चला रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना होगा बच्चों की सुरक्षा का भी। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे इनसे जानते हैं, नाम बता दें आपका। जी, मेरा नाम सलीम पठान है, मैं वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी नानता महल में पोस्टेड हूँ। जी। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज इस स्कूल के बारे में, इसके भवन के बारे में हम बात करें तो क्या स्थितियां हैं सर यहाँ पर? नहीं, भवन की स्थितियां तो ठीक है जैसा है जी। भवन एक्चुअली पुरातत्व विभाग का है, स्कूल इसमें व्यवस्था चल रहा है जी। लेकिन यहाँ बेसिक जो प्रॉब्लम है वो बंदरों का आतंक है, उत्पात मचाते हैं, छज्जे टूटते हैं, आए दिन खतरा है, टैंक बना हुआ है, इसमें कैजुअलिटी हो जाती है। पहले भी यहाँ पर पेंथर आ गया था, आप लोगों ने सुना होगा, और भी बहुत परेशानियां हैं। तो लाइट की व्यवस्था नहीं, प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जिसके हिसाब से यहाँ पर जो है टीचिंग क्लासेज रेगुलर चल पाए जी। अकोमोडेशन तो है बट फैसिलिटीज नहीं, मेंटेनेंस नहीं है प्रॉपर, और रिपेयरमेंट की बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरत है ताकि बच्चों की जो क्लासेज हैं वो संचालित हो सके बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परेशानी के। और सर अब आपसे जानना चाहेंगे, नाम बता दें आपका। मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है, मैं यहाँ साइंस पढ़ाता हूँ और मैं यहाँ से 5 साल से पोस्टेड हूँ, और हर बार यहाँ पे इस बिल्डिंग को लेके मीडिया वाले आते हैं, लेकिन आज दिन तक डिपार्टमेंट ने हमारे लिए कुछ भूमि आवंटन नहीं किया, और बच्चे काफ़ी परेशान है। बिल्डिंग तो टूटी फूटी है ही सही, बंदरों का आतंक, कभी पेंथर का आतंक, इससे हम लगातार जूझ रहे हैं। अब तो यही है, सर ने फाइल भी लगाई है यूआईटी के अंदर, लेकिन अभी इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, इस प्रक्रिया को। अगर बच्चों के लिए कुछ हो जाए तो हम गवर्नमेंट के और सरकार के आभारी रहेंगे। जी बिल्कुल, तो पूरा स्टाफ जो है वो इसी उम्मीद में है कि जमीन यहाँ के स्कूल के लिए आवंटित हो जाए, वहाँ पर एक नया भवन बनाया जाए जिसमें बच्चे पढ़ सके, और यहाँ पर जो खतरा है उनसे बच्चों को दूर ले जाया जा सके। और सर आपसे भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले नाम बता दें आपका। मेरा नाम विष्णु मंडावत है, मैं सीनियर टीचर हूँ यहाँ पे विज्ञान से। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो सिचुएशन है यहाँ की उसी के बारे में आज हम बात करने हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सिचुएशन तो मैडम दिख ही रही है जी, जैसे बहाल में चल रहा है,
जो महल की जो स्थिति है बिल्कुल जर्जर है। जी कब कौन सी दीवार पट्टी गिर जाए कोई पता ही नहीं जी। है। तो इससे क्या है सर काफ़ी नौकरी खतरे में है, हमारी भी नौकरी जी, खतरे कहीं में ना कहीं है, सुरक्षा का ये सवाल है। बच्चों की भी जान की हमेशा बनी रहती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी मतलब दुरुस्त नहीं है यहाँ का। और हम चाहेंगे कि हमारे लिए कोई अच्छी गारीवाल साहब या वर्तमान सरकार अपने हम कोई नई जमीन का आवंटन कर दे जी तो इससे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहेगा और हमारी भी नौकरियां सुरक्षित रहेगी। जी बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्टाफ है वो भी इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति इस भवन की जिस तरह से जर्जर हो चुका है, कहीं ना कहीं बच्चों की और खुद स्टाफ की सुरक्षा का भी ये सवाल है, क्योंकि बड़ा मुश्किल है इस तरह की स्थितियों में बारिश के दिनों में ऐसी जगह पर 550 बच्चों के साथ में पूरे स्टाफ का रहना और 6-6 घंटे तक यहाँ पर जो है काम होना, कक्षाओं का संचालित होना। उस प्रोग्राम में आगे अब हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। सर नाम बता दें आपका। मनीष कुमार साहू, जी लेक्चर नानतामल। तो सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कब से आप यहाँ पर पोस्टेड हैं। मैं लगभग पिछले 8 महीने से यहाँ पे पोस्टेड हूँ। जी तो सर क्या स्थितियाँ हैं यहाँ पर। यानी भौगोलिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा में कमी है। देखा जाए तो बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त कक्ष नहीं है जी। और यहाँ पर नामांकन पर्याप्त गति से यानी तेज गति से बढ़ रहा है जिल्ट अच्छा रहने के कारण जी। लेकिन हमें वहाँ पर कक्ष पर्याप्त न होने के कारण बच्चों को वापस भेजना पड़ रहा है। जी तो नामांकन लगातार बढ़ता जा रहा है। भवन की जो कंडीशन है वो अच्छी कक्षा नहीं कक्षों है। में मान के चलिए कि बच्चों को खड़े रहकर पढ़ना पड़ रहा है। टेबल कुर्सियाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं जी एक कक्षा कक्षों में आ पाती है। जी तो सर आप क्योंकि खुद भी स्टाफ है यहाँ पे बच्चों की सुरक्षा के भी सवाल है, तो किस तरह से आप उम्मीद लगाए हुए हैं कि क्या किया जाना चाहिए यहाँ पर। हम सरकार की तरफ आशा लगाएं, देखें कि जल्दी ही विद्यालय भवन को जमीन आवंटित की जाएगी और विभाग की तरफ से नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। जी पिछले बहुत वर्षों से उनकी यही मांग है, स्थानीय निवासियों की भी और बच्चों की भी। बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि इन्होंने बताया कि नामांकन लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है, असुविधाएं बहुत सारी है, बच्चों के बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, टेबल नहीं है, प्रॉपर जो लाइट की व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है यहाँ पर। इसी वजह से नामांकन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जो स्थितियाँ हैं वो बिल्कुल भी बच्चों की पढ़ाई के अनुकूल नहीं है। और दोस्तों कुछ आगे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। नाम बता दें आपका। अंजलि में। अंजलि कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप। 12th क्लास में आप पढ़ती है। तो आपसे भी मैं जानना चाहूँगी क्या सिचुएशन है यहाँ पे, क्या परेशानी आती है आपको। एक्चुअली मैम यहाँ पे पंखे की व्यवस्था नहीं और मतलब क्लास भी बहुत कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे जी। और इन सर का कहीं और जगह ड्यूटी लगती है पढ़ाई में, फिर हमें डिस्टर्ब होता है। अभी एडमिशन के चक्कर में पढ़ाई भी उनकी तरफ से तो अच्छे से करवा रहे हैं हमारे जी। और क्लास में टेबलें कम है हमारे। जी बैठने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था नहीं और फिर गिरने का डर लगता है, कभी भी गिर सकता है मेड। जी बिल्कुल। तो दोस्तों ये जो बच्चे हैं ये भी इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरह से भवन में स्थितियां हैं, कभी भी यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है, प्रॉपर बैठने की व्यवस्था नहीं है बच्चों के लिए और पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। नाम बता दें आपका। मेरा बुरी मेघवाल। ओके कौन सी क्लास में आप। 12th क्लास में आप है। तो क्या सिचुएशन है यहाँ पर, क्या स्थितियाँ हैं। यहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं है, यहाँ पे पंखे भी नहीं है, पर प्रिंसिपल सर ने उनके हिसाब से उनकी तरफ से पंखे लगाए हैं। और बारिश के दिनों में क्या दिक्कत आती है और आपको? बारिश के दिनों में बहुत सी जगह पे पानी भी टपकते हैं, बहुत जी। दिक्कत आती है। तो दोस्तों जैसा कि बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर जो है फैन की भी व्यवस्था नहीं है। गर्मी के दिनों में किस तरह से बच्चे पढ़ते होंगे और यहाँ के स्टाफ ने अपने लेवल पर ये सब व्यवस्था यहाँ के बच्चों के लिए की। और आगे कुछ और बच्चों से जानते हैं। आपका नाम बता दें। अविराम योगी। ओके तो आप क्या लगता है क्या सुविधा मिलनी चाहिए आपको। हमें प्रॉपर तरीके से सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि हमारी सुविधा को अच्छी तरह से हम देने की कोशिश करें। जी। हमारे यहाँ पर शौचालय की सुविधा भी नहीं है और पानी की व्यवस्था भी थोड़ी कम है, इसीलिए हमें थोड़ी परेशानी आती है आपको। परेशानी आती है। तो दोस्तों ये सीनियर स्टूडेंट्स और भली भांति समझते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। जैसा कि इन्होंने बताया कि टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। और आगे भी इनसे जानेंगे। नाम बता दें आपका। ओके तो आप क्या कहना चाहेंगे जो सिचुएशन है यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग को लेकर के। यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी ठीक से नहीं है और टॉयलेट ठीक से नहीं है। और अब बारिश के दिन क्या दिक्कत आती है बारिश के दिनों में। बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी भी टपकने लगता है। पानी टपकने लगता है जी। हाँ। और क्लासेस भी आपकी डिस्टर्ब होती है बारिश के दिनों में। हाँ। तो दोस्तों क्लासेस यहाँ पर डिस्टर्ब होती है बारिश के दिनों में। जैसा कि बच्चे बता रहे हैं जर्जर है भवन और यहाँ से पानी टपकने लगता है। तो ये जो सिचुएशंस है ये बिल्कुल भी बच्चों के लिए अनुकूल नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में बच्चों का पढ़ना और टीचर्स का पढ़ाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम राम प्रसाद बोलीवाल। जी
मैं यहाँ करीब 6 साल से टीचर हूँ। जी, तो 6 साल से सर आप पोस्टेड है, आपसे जानना चाहूंगी 6 साल पहले और अभी की स्थिति की मैं बात करूँ कितना सुधार आया है सर? इसमें लगभग कोई सुधार नहीं है जी। हर साल हम विभाग को लिखते हैं, पत्र भी लिखते हैं, कई बार योजनाएं भी आई, मंत्री जी से भी मिले और UIT में इसकी फाइल भी लगाई, फाइल अभी चल भी रही है, पर कोई संतोषप्रद या कार्य की प्रगति अपन 0/0 कह सकते हैं जी, कोई प्रगति नहीं हुई। तो सर जिस तरह की इमारत यहाँ पर हो रखी है, क्या लगता है आपको किस तरह का खतरा बना हुआ है आपके खुद के लिए और बच्चों के लिए भी? जब यहाँ बरसात होती है, जब हमारी जान बिल्कुल आफत में आ जाती है और उस जो वो बड़ी बिल्डिंग है वहां से बच्चों को निकाल करके सारे बच्चों को हमें सुरक्षित स्थान पर लाना पड़ता है, क्योंकि भय रहता है कहीं कुछ गिर गया, कई बार प्लास्टर गिर जाता है, तो ऐसी स्थिति बनी रहती है। उस समय हम बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ जाते हैं और सारे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर निकालते हैं। जी, तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने से फोकस हट जाता है और बच्चों की सुरक्षा पर फिर आप आ जाते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। पहले पढ़ाई से पहले बच्चों की जान ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, स्टाफ की और बच्चों की, विशेष तौर पर बच्चों की ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो बच्चों को हम सुरक्षित स्थान पर लाते हैं। बरसात होते ही हम पहले काम यह करते हैं कि बच्चों को वहां से निकाल करके सुरक्षित स्थान, जो बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग, इधर लाते हैं और पढ़ाई तो उस समय गौण हो जाती है। जो हमारा मेन उद्देश्य है पढ़ाई, वो उस समय गौण हो जाती है। बिल्कुल। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टाफ जो कह रहे हैं वो यही बात है कि बराबर ये विभाग को सूचित कर रहे हैं, बराबर ये जो है कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से कि इस भवन के लिए कुछ मरम्मत का बजट इन्हें मिल सके या जमीन नहीं आवंटित हो सके जहाँ पर नया भवन बनाया जा सके, और बच्चों की सुरक्षा जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ के स्टाफ के लिए भी। तो बरसात के दिनों में पढ़ाई तो शायद एक साइड हो जाती है और सबसे बड़ा जो इनका मुद्दा रहता है वो यही रहता है कि किस तरह से बच्चों को सुरक्षित रखा जाए।